आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़े याद आओगे तुम तो बस वही है कि मेरी एक बार एक दिली ख्वाहिश थी कि मैं जीवन में एक बार रतन टाटा से मिलकर उनके पैर छूना चाहता हूं। मेरे जो बिजनेस एथिक्स हैं वो रतन टाटा के ही, उन्हीं से ही जब मैंने उनको पढ़ना शुरू किया था 2010 में, उनके बारे में पढ़ा मैंने, तो मेरी जो बिजनेस पूरी की पूरी, हमारा जो वर्क कल्चर है, स्टडी ग्लोस का वर्क कल्चर टाटा ग्रुप जैसा है। मतलब एक फैमिली है हम लोग, तो सब कुछ जो एथिक्स से लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेकर, यूनिटी से लेकर, अंडरस्टैंडिंग से लेकर, इंटीग्रिटी से लेकर, वो सब रतन टाटा की ही देन है जो हम लोग सीखे हैं। और जैसे रतन टाटा ने भाई बहुत ही अफोर्डेबल चीज़ें दी हैं आपको, हम भी बहुत अफोर्डेबल चीज़ें दे रहे हैं। 280 रुपये का ये कोर्स है, साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन। आज के लिए हमने सेल चलाई, तो आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रतन टाटा की अगर बात करते हैं तो इनका उत्तराधिकारी कौन होगा, सक्सेसर, हु विल बी दी सक्सेसर। बहुत बड़ा साम्राज्य है रतन टाटा, खुद ही 3800 करोड़ की उनकी निजी संपत्ति है। वैसे टोटल देखो जो 16,500 करोड़ की, 400 अरब डॉलर की, तो भैया पूरी जो टाटा ग्रुप है उनकी 165 बिलियन डॉलर्स। बहुत बुरी, मतलब मैं क्या बताऊं, सारे देशों में कारोबार फैला हुआ है यार। टीसीएस 15 लाख करोड़ वैल्यूएशन, 6.5 लाख करोड़, 6.5 लाख के करीब वहां पे एम्प्लॉय काम करती हैं। टाटा स्टील 2 लाख करोड़ वैल्यूएशन है ना। टाटा कार 3.5 लाख करोड़ वैल्यूएशन। तो आप ये समझिए कि इन्होंने पूरी इकोनॉमी को कंधे पर उठाया है। पूरी 165 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन है पूरे टाटा ग्रुप की। लेकिन रतन टाटा 2 रूम के कमरे में, 2 रूम के मकान में रहते थे। रतन टाटा मतलब बहुत सिंपल आदमी भाई, संत आदमी थे, संत। इनके भाई जिमी टाटा भी ऐसे ही हैं। जिमी टाटा के बारे में आपको पता नहीं है। रतन टाटा, जिमी टाटा दोनों भाई भाई हैं। जिमी टाटा बहुत ही, क्योंकि 1990s में ही वो रिटायर हो गए थे, तो वो भी ऐसे ही हैं। वो भी 2 रूम, हालांकि उनके पास भी शेयर्स हैं, अच्छे खासा पैसा, जाहिर सी बात है, लेकिन बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल बताया जा रहा था क्योंकि भाई। लेकिन जिमी टाटा की भी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, 80 साल के करीब वो भी हो गए हैं। तो आपने देखा होगा कल रतन टाटा की जब अंत्येष्टि हुई तो वो दिखे। तो आखिरकार कमान मिलेगी किसको, इतना बड़े एम्पायर को आखिरकार कौन संभालेगा। अभी तो एन चंद्रशेखर देख रहे हैं, लेकिन उनका दावा कमजोर है। क्योंकि देखिए, पहली बात तो टाटा के बाहर का कोई, वैसे तो टाटा जो पहले हैं जो चंद्रशेखर को लेके आए, लेकिन थोड़ा उनका दावा कमजोर होता हुआ दिखता है। तो हम बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा, देखिए क्या होता है ना कि ट्रस्ट बनाया जाता है। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री का स्टडी ग्रोथ बहुत बड़ा हो गया तो मैं ट्रस्ट बना दूंगा। अब ये मेरी फैमिली का हो सकता है या कहीं का भी हो सकता है। आमतौर पे फैमिली जो है वो ट्रस्ट बना देती है, और वो ट्रस्टी जो है वो इतने बड़े ग्रुप को मैनेज करती है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहां पे लीडरशिप गैप हमको देखने को मिला है। अब देखिए, इस लीडरशिप गैप को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि परिवार कितना बड़ा है। बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा। तो पहले हम परिवार में आते हैं, उसके बाद एक बार हम, जब आप परिवार की वो क्या कहते हैं हायरार्की देख लेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार किसके पास लीडरशिप जा सकती है, ठीक है ना। तो परिवार, मैंने क्या बताया कि रतन टाटा जेआरडी टाटा के बेटे नहीं थे। याद रखिए कि बहुत लोगों को लगता है कि जेआरडी टाटा के बेटे थे, नो, कजन थे। चेयरमैनशिप टाटाज में एक रहे कि भाई काबिलियत साबित करो, काबिलियत हो तो आ जाओ, चेयरमैनशिप तुमको दे देंगे या बड़ी लीडरशिप तुमको दे देंगे। मेरिटोक्रेसी पे टाटाज विश्वास करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि भाई नुसरवानजी टाटा ये सबसे पहले थे। इन्होंने कमाल कर दिया, गांव से निकले, बहुत बड़ा करना चाहते थे। और उसके बाद इनके बेटे जमशेद जी सबसे इंपॉर्टेंट कॉटन के बिजनेस में गए, फिर लैंकाशायर गए, वहां पे फिर इन्होंने बहुत कुछ सीखा, फिर वापस आए, स्टील बनाए इन्होंने। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन ने बोला था कि इनके स्टील ने हमको बचा लिया। जापान जो है वो टाटा नगर पे बमबारी करने की सोच रहा था कि इतना खतरनाक इनका स्टील था कि भाई क्या क्या, मतलब टैंकों को भेद ही नहीं पाते थे उनके बम, ऐसा। तो जमशेद जी टाटा, और बता दूं कि ये भी बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट थे, बहुत बड़े। आज के अगर हिसाब से देखो ना तो 8,000 करोड़ के करीब इन्होंने दान दे दिए। एक रेस्टोरेंट था जिसमें लिखा था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, उसी के सामने ताज बना दिया। और पहला होटल जिसमें बिजली आती थी। जमशेद जी टाटा का मतलब भारत रत्न तो मिला ही मिला है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही कमाल जेआरडी टाटा को। तो ये चीज है। अब देखिए, जमशेद जी सबसे पहले नुसरवान जी टाटा, फिर है जमशेद जी टाटा। रुको मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि जमशेद जी टाटा के 2 बेटे हैं। एक है रतन जी टाटा, दूसरे है दोराब जी टाटा। इनके नाम पे ट्रस्ट है, 2 ट्रस्ट इनके नाम पे है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, 2 ट्रस्ट इनके नाम पे है। उसके बाद एडॉप्टेड नवल टाटा, पारसी बच्चे को एडॉप्ट किया था यहां पे। नवल टाटा इज द एडॉप्टेड, याद रखिएगा। रतन जी टाटा ने नवल टाटा को एडॉप्ट किया था,
ठीक है। उसके बाद नवल टाटा ने 2 शादियां की थी, है ना। तो 2 शादी, पहली शादी से दूसरी शादी जो थी, ठीक है, उनसे रतन टाटा और जिमी टाटा है, ठीक है। और पहली शादी से नोएल टाटा है, याद रखिए नोएल टाटा। तो अब आप समझे, तो अब जैसे रतन, जिमी टाटा तो ऑलरेडी रिटायर हो गए 1990, उसको तो वो भी संत आदमी है, उनको भी कोई मतलब नहीं है अब, और बहुत उम्र भी हो गई है। तो जो कमान बोला जा रहा है वो नोएल टाटा, नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं, ठीक है ना, माया, लिया और नेवेल। ये यंग हैं, बहुत यंग हैं, हो सकता है उनको कमान दी जाए। नोएल जो है वो 67 ईयर्स के हैं, 67 ईयर्स के, तो माइट बी पॉसिबल कि ये भी रेस में आगे चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है किसी युवा चेहरा को आगे किया जाए। तो अब ये पूरी की पूरी लाइन है, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं पूरा ट्रस्ट का हिसाब किताब देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहां पे जैसा कि हमने बताया, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट है और सर रतन, जो 2 बेटे थे, ठीक है, जमशेद जी, उन्हीं के दोनों बेटों के नाम पे ट्रस्ट बना है। तो सर रतन टाटा ट्रस्ट है और सर दोराबजी, ये दोनों अलग अलग ट्रस्ट है, याद रखिएगा, ठीक है, अलग अलग ट्रस्ट है वैसे एक, लेकिन 2 अलग ट्रस्ट हैं बेटों के नाम पे, है ना। अब 66% जो टाटा सन्स का पूरा स्टेक इन्हीं ट्रस्ट के पास है। और ये बहुत, देखिए मैं ये आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप कंपनी खोलो, आप स्टेक्स पूरे मत दो, कुछ लोग बहुत डाइल्यूट कर देते हैं। 50% आपके पास हमेशा रहना चाहिए, ओनरशिप आप ही के पास रहनी चाहिए गुरु, ये याद रखना मेरी बात, ठीक है ना। तो टाटा ने वो किया, तो इसीलिए प्राइमरी शेयर होल्डर्स यही 2 ट्रस्ट के अंदर है। अब सिलेक्शन जो है, जो नया चेयरमैन है, वो यही ट्रस्ट डिसाइड करते हैं, दे डिसाइड। अब देखिए कुछ मेंबर्स जो हैं वो दोनों ट्रस्ट के भी में हैं, दोनों ट्रस्ट के मेंबर्स हैं। तो अब यहां पे जो चेयरमैन है वो यही ट्रस्ट डिसाइड करेगा कि आखिरकार कौन है। जब तक ये डिसाइड नहीं होता तब तक इंटरिम लीडर चुना जाएगा। खैर अभी तो चंद्रशेखरन कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कितने ट्रस्ट, टोटल 13 हैं, टोटल मेंबर दोनों ट्रस्ट के 13 है, और ये 13 के 13 बाहर के फैमिली मेंबर्स हैं ऐसा नहीं है, लेकिन टाटा फैमिली के ही हैं, ठीक है। तो इसमें सर दोराबजी टाटा के 6 ट्रस्टीज हैं और सर रतन टाटा, ये वाले रतन टाटा नहीं, वही बेटे, इनके 7 ट्रस्टीज हैं, ठीक है। तो 5 ट्रस्टीज कौन कौन है, ये बाहर के विजय सिंह, इनका भी नाम आ रहा है कि शायद ये भी चेयरमैन हो जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि ट्रस्ट के लिए आप या तो ट्रस्ट के मेंबर हो जाइए फिर चेयरमैन हो जाइए। वेणु श्रीनिवासन, ये दोनों जो हैं ये 2 बाहर के हैं, ठीक है। देन उसके बाद नोएल टाटा, जैसा कि हमने बताया 67 ईयर्स के, और कंपनी ये बिजनेस में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बढ़ क्या रहे हैं, खैर ये बहुत कुछ संभालते हैं, है ना, इन्वेस्टमेंट से लेकर वोल्टास से लेकर, ये सब इन्हीं के ही यही देख रहे हैं नोएल टाटा। इनके जो 3 बच्चे हैं वो भी बिजनेस में एक्टिव है ना। जो माया है, वो जो लिया है वो होटल इंडस्ट्रीज को देख रही है, जो माया है वो नए ऐप्स आ रहे हैं, जूडियोज आ रहा है, वो उन सबको देख रही है। अलग अलग बिजनेस बहुत है ना, बहुत ज्यादा। अरे भाई आप ये समझो कि अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, वहां पे कितने कर्मचारी टाटा के काम करते हैं। देन उसके बाद मेहली मिस्त्री एंड दारियस खंबाटा, ये 5 ट्रस्टीज हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी ट्रस्टीज ये आप देख सकते हैं, प्रामित झावेरी, जो कि अगेन सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के, और जिमी टाटा और जहांगीर। जिमी टाटा ट्रस्टी हैं लेकिन बिजनेस में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो कोई ऐसा इंसान चाहिए जो बिजनेस में एक्टिव हो, आप समझ रहे हो। तो वही चीज है। तो अभी तो टाटा, जैसा कि हमने बताया कि टाटा फैमिली या फिर पारसी फैमिली तक ही सीमित है। ये पारसी वैसे भी माइनॉरिटी है, बहुत कम है, और जितने भी है वो कमाल करते हैं, है ना। तो इसीलिए हमारे ईरान से रिश्ते बहुत जरूरी हैं। तो 2022 में चेंजेस हुए टाटास के गवर्नेंस स्ट्रक्चर में। टाटा सन्स के चेयरमैन और टाटा ट्रस्ट जो हैं उनको अलग कर दिया गया। सबसे बड़ी बात, चेयरमैन और ट्रस्ट अलग है। पहले ट्रस्ट वाला चेयरमैन हो सकता था, लेकिन 2022 में अगर आप ट्रस्ट है तो चेयरमैन आपको एक जगह छोड़ना पड़ेगा। तो ट्रस्ट अलग हो गया और टाटा का चेयरमैन अलग हो गया, समझ रहे हैं। तो ये चीज है। अब रतन टाटा की डेथ के बाद, क्योंकि उन्होंने कोई वायरस नहीं छोड़ के गए हैं, वो कोई विल नहीं छोड़ के गए हैं, तो अब वही है कि कौन आखिरकार टाटा की कमान संभालेगा। अब सबसे बड़े बड़े देखिए, दोराबजी टाटा रहे 1932 में, ये आप देख सकते हैं कि सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के कौन कौन और रतन टाटा ट्रस्ट के कौन कौन चेयरमैन रहे, ठीक है। रतन एंड टाटा भी रहे, ये जो रतन टाटा हमारे वो भी ट्रस्ट रहे, मतलब वो अभी तक थे, ठीक है। लेकिन अब वही है कि हु विल टेक दिस, क्योंकि बहुत बड़ी संपत्ति है और इस संपत्ति का सही यूज हो, है ना, वो जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। बता दूं कि रतन टाटा किस समय सबसे ज्यादा चैरिटी में काम हुआ था, 1500 करोड़ दान दे दिए थे भाई कोविड में, ये हिसाब किताब था। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी स्कीम ये ट्रस्ट जो है वो चलाता है। जितनी भी फिलांथ्रोपी
जितने भी मानवता के कार्य होते हैं ना वो यही ट्रस्ट देखता है, ये ट्रस्ट ही सब कुछ मैनेज करता है। आप समझ रहे हो कि टाटास को ये मैनेज करते हैं। तो एक तरीके से जितनी भी चीजें, टाटा मेमोरियल, TIFR, दोराबजी टाटा, रतन टाटा, JRD टाटा, ये बहुत सारे और भी ट्रस्ट बनाए गए हैं और स्कीम भी है ये, ठीक है। तो ये हिसाब किताब ये तो चलिए मैंने आपको बता ही दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि जो नोएल टाटा के हैं, माया टाटा, ठीक है, नेविल टाटा, ये यंग है, ठीक है, और यहां पे लिया टाटा है ना, और ये बेटे हैं नोएल टाटा के। ओके, तो नेविल टाटा, माया टाटा और लिया टाटा ये यंग है, ये यंग ब्लड है। तो क्या इनको कमान दी जाएगी? हो सकता है, वो तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। वेणु श्रीनिवासन जो कि टीवीएस ग्रुप के इंडस्ट्रियलिस्ट है, और विजय सिंह ये डिफेंस सेक्रेटरी है, ये भी ट्रस्ट के मेंबर है। आपको बता दें दोनों ट्रस्ट के मेंबर है, इनका भी नाम लिया जा रहा है। ये वाइस चेयरमैन पहले ट्रस्ट और फिर उसके बाद गवर्नेंस में 2018 से लगातार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। पिछले 6 साल से काफी ज्यादा ये एक्टिव है। नोएल टाटा 67 ईयर्स के हैं। ये सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि नोएल टाटा विल बी द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप। तो स्ट्रॉन्ग चेयरमैन है जो कि टाटा ट्रस्ट को लीड करता है और एक्सपीरियंस भी इनका काफी अच्छा खासा है। बट अगेन वी कैन नॉट नो, वी डोंट नो, क्योंकि बहुत ही ट्रांसपेरेंसी है और सब कुछ डेमोक्रेटिक तरीके से होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सर रतन टाटा के नोएल टाटा ट्रस्ट में 2019 में बने, और उसके बाद श्री दोराबजी टाटा, यानी कि दोनों ही ट्रस्ट के चेयरमैन ही है, मतलब दोनों ही ट्रस्ट के मेंबर हैं। 2019 में रतन जी टाटा के भी और दोराबजी टाटा के भी। तो इन्होंने भी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो पूरी की है। तो अगर ऐसा होता है, सो ही विल बी द 11th चेयरमैन ऑफ द दोराबजी टाटा ट्रस्ट एंड 6th चेयरमैन ऑफ द सर रतन टाटा ट्रस्ट। तो वही देखना पड़ेगा। अभी फिलहाल ये बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे जो अलग अलग टाटा की ब्रांचेस हैं उनको देख रहे हैं, बाकी और भी हैं, लेकिन वही है कि वो इतना ज्यादा क्रेडिबल, मतलब उनकी दावेदारी इतनी ज्यादा टिकती नहीं है। तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट आप गेस करिए कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है। थैंक यू सो मच।